हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं पर आपके सामने एक्सपायरी डेट आज की ही आ रही है और ऐसे में आप लंबे समय के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ग्रो एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर पिन डालने के लिए आ गया है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन है वो जो कि मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैंने जो पिन है अपना यहाँ पर एंटर कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिली है निफ्टी 50 एक्सपायरी। ठीक है, तो इसी पर ही हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है व्यू ऑप्शन चेंज, यानी कि हम फ्यूचर उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है FNO। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा व्यू ऑप्शन चेंज। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे में जो लॉस होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि किस तरीके से होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर 13.10 देखने को मिल रही है जो कि पुट प्राइस। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो जो ग्राफ है वो हमें नीचे की ही तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे में हम इसमें यहाँ पर इस तरफ देखेंगे क्वाल की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये भी ग्राफ हमें नीचे की ही तरफ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है अगर हम पुट परचेज करते हैं तब या फिर क्वाल परचेज करते हैं तब हमें यहाँ पर लॉस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होता है। अब ऐसे में इससे बचकर हम किस तरीके से निफ्टी में ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके लिए एक तरीका यह है। आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट देख रहे हैं 27 फरवरी है और आज क्या है 27 फरवरी। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है 6 मार्च, 13 मार्च और 20 मार्च। ठीक है, 27 मार्च और 3 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो यहाँ पर हम 6 मार्च को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर पुट परचेज करते हैं तब या फिर कॉल परचेज करते हैं तब और हम इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, तो कहने का मतलब है जो हमारी एक्सपायरी डेट है वो है 6 मार्च। तो 6 मार्च तक अगर हम इसमें से कॉल को परचेज करते हैं और उसे फिर सेल नहीं करते हैं 6 मार्च तक, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर जो डेट है जैसे कि ये 27 फरवरी डेट है और ऐसे में आज ही 27 फरवरी डेट है, तो हम कॉल को परचेज करें तब या फिर पुट को परचेज करें तब, कहने का मतलब है आज जो कि इसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटो एक्सपायर हो जाएगी और सेल हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो लोग ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 6 मार्च सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में अगर आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस तरफ ऊपर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं हम यानी कि कॉल इन द मनी। ठीक है, और इस तरफ हमें देखने को मिल रहा है गिरते हुए अंक। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कॉल आउट द मनी। ठीक है, इसी के साथ में इस साइड में आप देखेंगे कि आपको इसमें कम देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, इसी का ही सेम उल्टा हो जाता है, तो इसे बोलेंगे हम पुट आउट द मनी। ठीक है, और इस साइड में इसका उल्टा हो जाता है, तो इस साइड में देखेंगे कि नीचे की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम पुट यानी कि इन द मनी। अब इसमें जो ब्लैक है इसके अंदर इस यानी कि 2200 550 और इसी के साथ में 2200 500। ठीक है, तो इसके बीच की जो कैलकुलेशन है वो इसमें चल रही है, तो ठीक है, इसे हम बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, तो अब हम जब भी नए हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पुट खरीदेंगे तो हम यानी कि इन द मनी में ही करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में कॉल खरीदेंगे तब भी हम इन द मनी में ही खरीदेंगे। अगर आप आउट द मनी में यहाँ पर कहने का मतलब है कॉल को या फिर पुट को परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पर पुट को देखते हैं क्या अभी चल रहा है। ठीक है, देख रहे हैं जो ग्राफ है वो नीचे की ही तरफ यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है,
देख सकते हैं। और इसके लिए अभी कोई भी नहीं जानता है कि ग्राफ कितना नीचे तक गिरेगा, ठीक है। और ऐसे में इसी के ही सामने जस्ट हम देखेंगे क्वाल के लिए, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो क्वाल को भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई ख़ास हमें फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब शुरू से तो ये गिरा ही है, ठीक है। उसके बाद में ये उछाल मार रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा गिरा है, फिर यहाँ पर इसने वही थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ही आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक वीक में कितना रहा है और एक मंथ में इसमें कितना क्या क्या रहा है, ठीक है। इसी के साथ में हम यहाँ पर बैक करके और आप इस ग्राफ पर सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पर ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे कि फुल पे आप इसे करना चाहें तो फुल पे कर सकते हैं और मैं इसे यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 5 मिनट है तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉक्स बन रहा है, ठीक है, कि 3 मिनट रखना चाहते हैं कि 1 मिनट या फिर 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 वीक या फिर 1 दिन, 1 मंथ, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे 5 ही मिनट रख के, अगर आप नए ऑप्शन ट्रेडर हैं तब, ठीक है। और आप इसे जूम भी करके देख सकते हैं, ठीक है, कि जो ग्राफ है वो कितना यहाँ पर नीचे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। आप इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं। इसी के साथ में और भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे ग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी ग्राफ यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एरिया वाला चाहिए तो एरिया के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मैं इसे यहाँ पर यही वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पर सिंपली बैक कर देता हूँ, रोटेट करके मैंने बैक कर दिया है। तो जो ग्राफ है अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो कि क्वाल है, मैं इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लमसम अभी वही चल रहा है और ऐसे में मैं इसे यहाँ पर अभी परचेज करता हूँ, जैसे कि पुट है, ठीक है। पुट पर हम सिंपली क्लिक कर रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप बराबर से ही रह रहे हैं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगले दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनने है, जैसे कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हो सकता है कि ऊपर की ही तरफ अभी जाए, देख सकते हैं 20, 85, 75, 45, ठीक है। यह हो सकता है और भी नीचे गिर जाए ये, ठीक है। अब मैं ऐसे में इसे परचेज करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर पुट को हम परचेज कर रहे हैं तो एक पुट की यूनिट में लोड है यानी कि 75। अब इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि आप 80 खरीद लें या फिर 50 खरीद लें, कहने का मतलब 75 खरीद सकते हैं या फिर उसके डबल खरीद सकते हैं, ठीक है। आप इसे मार्केटिंग प्राइस रखना चाहते हैं या कुछ भी तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 19 की जबकि पुट प्राइस है वो 19 हो जाए तभी हम इसे परचेज करेंगे, अन्यथा हम इसे परचेज नहीं करेंगे। तो वो आप यहाँ से लिमिट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसे मार्केटिंग पे ही रहने देता हूँ। अब इसके एक्चुअली में जो लोग कहते हैं कि 500 रुपये से हम ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से सीख सकते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं 500 रुपये से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर इससे रिलेटेड मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाई है ताकि आप उसमें सीख सकते हैं कि आपको नुकसान किस तरीके से होगा 500 रुपये वालों को, ठीक है, और किस तरीके से आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो आपको आई बटन पर या फिर लास्ट में स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अभी आप ये देख पा रहे हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, 8,900 कुछ रुपये होना चाहिए, पर मेरे अकाउंट में बैलेंस है, मैं इससे बाय कर सकता हूँ, ठीक है। इससे अगर आपका बैलेंस कम होगा तो आप, कहने का मतलब है इसमें यहाँ से अभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, तो मैं इसे बैक करता हूँ और देखते हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्राफ गिर रहा है, ठीक है अभी, और मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और गिर जाए तभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊँगा इसका, ठीक है। डेमो 15-16 चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है। अब ऐसे में काफ़ी लोग कहते हैं कि चार्जेस, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर परचेज करता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर हमें चार्जेस देखने को मिल जाते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से हमें चार्जेस लगते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रोकर चार्जेस है वो तो आपको 20 रुपये रहता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो 3 पॉइंट कुछ है, जीएसटी भी आपको देनी पड़ती है। इसमें सारे के सारे 7 चार्जेस होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और जो कि टर्न ओवर चार्जेस और यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस और यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्ट फंड ट्रस्ट चार्जेस। ठीक है, तो ये आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर एक इसके लिए परचेज कर लेते हैं तब। ठीक है, अब ऐसे में ये आपको सही लग रहा है तो आप इसे परचेज करेंगे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर बढ़ा भी देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6 यानी कि यूनिट कर देता हूँ पुट की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके चार्जेस देखूँगा तो देख सकते हैं 20 रुपये ब्रोकर चार्जेस तो हमारा वही सेम रहता है, पर बाकी के जो चार्जेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। इसी प्रकार आप क्वाल के भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर अभी पुट के बता रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ में हम एक बार फिर इसे बैक करके देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर लाइव ही दिखा दूँ कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से ज़्यादातर होता है। अभी 60 हो गई, 50, 45। ये ग्राफ मुझे लग रहा है कि अभी ये और भी अधिक गिरेगा, देख सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको परचेज करके ये नहीं दिखा रहा हूँ अभी। अभी ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा गिरेगा क्योंकि एक पैटर्न बन रहा था ऐसा। ठीक है, पर ये पैटर्न को मुझे लग रहा है ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा गिरा, ठीक है, तो और भी ज़्यादा गिर जाएगा क्योंकि शुरू में तो ये गिरा हुआ चला रहा था पर उसके बाद में ये बढ़ता हुआ जा रहा था। ठीक है, अब देख सकते हैं बैक हो गया और यहाँ पर अभी मैंने इसमें परचेज किया हुआ था तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। तो इस बातों को ध्यान में रख के और आप इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, पर काफ़ी लोगों के मन में ये सारी कन्फ्यूजन होगी कि आप सारी चीज़ें हैं वो तो बता रहा है पर आप इसमें लाइव करके नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पर इससे लॉस से और प्रॉफिट से इसका मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। ठीक है, कि एक्चुअली में हमें इसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, तो चलिए हम बाय नाउ पर सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे कि 16 हमारी यहाँ पर हो चुकी है और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं लाइव। ठीक है, 35, उसके बाद में ये ग्राफ और ज़्यादा गिरेगा। अभी ये 15 तक आ गया था। ठीक है, जैसे कि चलिए मैं इसे बाय कर लेता हूं और मैंने इसे बाय कर लिया है मार्केटिंग के ही प्राइस पर। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे जो भी हमें प्रॉफिट होगा एंड लॉस होगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर जो कि इसका एवरेज है यानी कि जो मैंने परचेज किया है वो किया है 16.45। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं मार्केटिंग जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है अभी 16। अभी ये प्रॉफिट अभी देखने को मिल जाता है हमें ग्रीन में, पर ऐसे में अगर हमें 50 से ऊपर जाता है तब तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट सही रहेगा, और ऐसे में 50 से हम तरे करते हैं तो हमारे जो चार्जेस हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि 18 हो गया। ठीक है, अब ये हो सकता है बैक भी मार सकता है और भी अधिक। ठीक है, जैसे कि हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, जैसे कि 100 हो गया तो देख सकते हैं बैक मार रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैंने आपको बताया था कि 16 यानी कि जो इसकी पुट प्राइस थी वो 16 थी। ठीक है, पर अब इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपको ये करके बता रहा हूँ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे एग्जिट किस तरीके से करते हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे कि हम एग्जिट पे सिंपली क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी 17 है। ठीक है, अब ये 16 हो गई तो 30 हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, पर हमें यहाँ पर अभी हम इसे एग्जिट कर जाते हैं तो हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी हमें लॉस किस तरीके से देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा।
ठीक है, जैसे कि 17 हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ अगर ये 50 से ऊपर हो जाती है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ कि लॉस कितना होगा। जैसे कि 63, ठीक है, 75। चलिए मैं इसे एग्जिट कर जाता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि लॉस हो गया। जब तक हुआ था 70 से ऊपर तब तक मैंने इसे सेल कर दिया, यानी कि 52। अब मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉस किस तरीके से देख सकते हैं, प्रॉफिट किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ब्रोकर जो चार्जेस हैं वो हमें लगे हैं 52.26। ठीक है, और जो हमें प्रॉफिट्स हुआ है वो हुआ है यानी कि 52.50। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब ये यानी कि 52 इसमें से माइनस होंगे तो हमें 24 यानी कि 0.24 पैसे का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर कुछ समय देना पड़ता है, यानी कि आपको हमेशा नज़र बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, तभी आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें बिल्कुल लाइव दिखाया है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको इसमें बिल्कुल लाइव दिखाया। अगर एक्सपायरी डेट आपके सामने आ रही है तो आप उस लॉस से किस तरीके से बच सकते हैं, और इसी के साथ में आप अगली लंबी डेट को लेकर किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।